ये मे मदमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान यहाँ कहते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, बार बार जीने मरने के चक्कर से बाहर निकलना। निष्काम कर्म का अगला कदम यही होता है। इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेदम्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ वही करते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करके ही करने चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें मूर्ख कहते हैं और उनसे दूर रहने को कहते हैं। आपको अपने चारों तरफ ऐसे हजारों घमंडी मिल जाएंगे जिन्हें लगता है कि वो ही सब कुछ काम ठीक कर रहे हैं। अपने धन और ज्ञान के अहंकार में किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। दोस्तों, भगवान यहाँ कहते हैं कि सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के ही हिसाब से काम करते हैं और जो ज्ञानवान है वो अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी के हठ का क्या ही कारण है। यहाँ भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर किसी का अपना एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, एटीट्यूड होता है। सब उसी के चलते या उसी के हिसाब से काम करते हैं। जो ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, उनसे उनका काम उनकी प्रकृति ही करवाती है। इसमें उनकी हठ या जिद कुछ भी नहीं कर पाती। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो यास्य परिपन्थिनो। भगवान कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष ये दोनों ही छुपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महाशत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों से ही मनुष्य या तो बहुत नीचे गिर सकता है, और यदि उन पर संयम पाल ले, उन पर काबू कर ले, तो उनसे ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधिनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे धर्म का भय देने वाला ही है। बस भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन से कि सनातन संस्कृति यही कहती है कि अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है, पर दूसरे के धर्म को स्वीकार कदापि नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा भी कमज़ोर है, जिसे खुद पर विश्वास नहीं, वो ही दूसरे के धर्म को अपनाता है।
जिसमें थोड़ा भी आत्मसम्मान है वो ना किसी से डरता है और ना ही किसी दूसरे के धर्म को अपनाता है। जय श्री कृष्ण।